हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 का हिंदी कोर का मॉडल पेपर सॉल्यूशन को देखने वाले हैं और इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और नेक्स्ट पार्ट में फिर हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। आपको यहाँ पर रेगुलर सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने हिंदी कोर का लिया है क्लास 12 का और यहाँ पर आपको टाइमिंग दिया जाएगा 1 घंटा 30 मिनट और पूर्णांक होगा 40 और आपको सभी का उत्तर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं दिया गया है आप लोग को अपठित बोध, जिसमें कि यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर जो पद्यांश दिया गया है इसे पढ़ना है, फिर 1 से 4 तक का उत्तर देना है। तो आप लोग इसे खुद से पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा समय लग जाएगा। मैंने इसे पहले ही पढ़ लिया है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कवि यहाँ किसका उल्लेख कर रहे हैं? तो आप लोग इसे जब पढ़िएगा तो यहाँ पर आप लोग को मिलेगा कि कवि यहाँ भारतीय संस्कृति का उल्लेख कर रहे हैं, यानी कि पहला का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर घ, यानी कि डी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर दूसरा का क्वेश्चन क्या है कि देव किसे माना गया है। तो आप लोग जब पढ़िएगा तो वहां पर मिल जाएगा कि देव अतिथियों को माना गया है, यानी कि दूसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो तीसरा का देख लीजिए कि किसके हृदय में तेज होता है। तो देख सकते हैं जो साहसी हो, जो सत्यवादी हो, जिसकी प्रतिज्ञा अटल हो, यानी कि उपरोक्त सभी, यानी कि जो तीसरा का है तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए चौथा नंबर वाला क्या है कि इस काव्यांश का मूल भाव क्या है। तो इस काव्यांश का मूल भाव यहाँ पर है आर्य संतान का प्रदर्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर घ चौथा का हो जाएगा राइट। इसके बाद फिर यहाँ पर आप लोगों को पद्यांश दिया गया है, फिर से इसको पढ़ना है और प्रश्न संख्या 5 से 8 तक का उत्तर देना है। तो इसे भी आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर पढ़ने लगूँ तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने पहले ही पढ़ लिया है। तो पांचवा यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मनुष्य अपने किन गुणों से जीवधारियों में सर्वोत्तम माना जाता है। तो मनुष्य नैतिक गुणों से जीवधारियों में श्रेष्ठ माना जाता है, यानी कि पांचवा का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर घ। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे है 6वां नंबर वाला क्वेश्चन कि हर व्यक्ति जीवन प्रयत्न किसकी खोज में रहता है। तो सुख की खोज में। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि उसे सुख मिले। यहाँ पर आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को मिल भी जाएगा, यानी कि छठा का भी राइट आंसर हो जाएगा घ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए सातवां क्या है कि मन और आत्मा का सुख किसे चाहिए। तो मन और आत्मा का सुख मनुष्य को चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा सातवां का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 8वां क्वेश्चन क्या है कि सबसे बड़ा सुख क्या है। सबसे बड़ा सुख क्या है? तो सबसे बड़ा सुख है परोपकार का सुख, यानी कि 8वां का राइट आंसर हो जाएगा क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए 9वां नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो सरकारी पत्रों में संबोधन के लिए आप लोगों ने पत्र लिखा होगा तो पता भी होगा, महोदय या फिर महोदया का उपयोग करते हैं। पुरुष के लिए महोदय और स्त्री के लिए महोदया का प्रयोग करते हैं, यानी कि 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। इसके बाद आगे है 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा माना जाता है। तो भारत में हिंदी का प्रथम समापत्र दिग्दर्शन को, यानी कि 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं 11 नंबर वाला क्वेश्चन, संचार क्रांति के फलस्वरूप किस प्रारूप का प्रयोग अब बंद हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है घोषणा। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 12 की मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है। तो मुद्रित माध्यमों की सबसे बड़ी विशेषता अस्थायित्व है, यानी कि 12 का ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा। इसके बाद आगे है 13 नंबर वाला फीचर किस प्रकार की विधि मानी जाती है। तो फीचर आप लोग का यहाँ पर माना जाता है समस्या प्रधान माना जाता है, यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा ख। इसके बाद आगे है कि संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है। तो संपादक के द्वारा, यानी कि 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 15 नंबर वाला क्वेश्चन की रचनात्मक लेखन के लिए क्या अपेक्षित है। तो रचनात्मक लेखन के लिए ज्ञानात्मक संवेदना, साथ ही संवेदनात्मक ज्ञान चाहिए, यानी कि इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ग, यानी कि क एवं ख दोनों। फिर आगे है 16 नंबर वाला रिपोर्ट का अर्थ है। तो रिपोर्ट का क्या अर्थ है। रिपोर्ट का अर्थ है
घटना की ठीक ठीक सूचना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 17। क्या है कि किसी बड़ी खबर का कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना क्या कहलाता है। मतलब कि कोई घटना हुआ उसे कम से कम शब्दों तक दर्शकों तक पहुंचाना है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज। आप लोगों ने सुना होगा, इसे बोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है। तो जनसंचार का मुख्य कार्य क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं सूचना संग्रहण एवं प्रचार करना, सूचना का विश्लेषण करना, ज्ञान के स्तर में वृद्धि करना, यानी कि ये सभी। तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। फिर आगे देख सकते हैं, अब आगे आप लोग यहाँ पर खंड ग, जिसमें कि दिया गया कि निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 19 से 22 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर पद्यांश दिया गया है, इसे पढ़ना है और फिर 19 से 22 तक का उत्तर देना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। तो 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई है। तो प्रस्तुत पंक्तियां उषा कविता से ली गई है, यानी कि 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 20 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। नीले जल में गौर दे के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्रित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर क, यानी कि सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है, नील जल के उपमान द्वारा कवि किसका चित्रण करना चाहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ख, यानी कि नीले आकाश का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22। क्या है कि उषा के जादू का तात्पर्य, उषा के जादू का क्या तात्पर्य। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर घ, यानी कि प्रातःकालीन वातावरण का सौंदर्य। तो यह हो जाएगा आप लोग का 22 का राइट आंसर। फिर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13। क्या है कि कवि द्वारा भाषा को तोड़ने और मरोड़ने का क्या दुष्परिणाम हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क, यानी कि कथ्य जटिल हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 24। क्या है कि बादल निर्भय विप्लव क्यों मचा रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो जगह आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लोगों का निर्गम शोषण देखकर। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 25। पेट पूर्ति के लिए किस किस वर्ग के लोग मारे मारे फिर रहे हैं। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर देख सकते हैं मेहनत कश मजदूर, व्यापारी, भिखारी, यानी कि ये सभी ही इसका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे है 26 नंबर वाला क्वेश्चन कि बालक के द्वारा चांद मांगने की जिद पर माँ उसे क्या देकर बहलाती है। क्या देकर बहलाती है, तो दर्पण, उसे दर्पण देकर बहलाती है, यानी कि इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर ग। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 27 की छोटा मेरा खेत शीर्षक कविता में कवि को कौन सी फसल प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख सकते हैं राइट हो जाएगा इसका, यानी कि घ, यानी कि कविता। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे यहाँ पर देख लीजिए आप लोग को यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसे आप लोग सबसे पहले पढ़ लीजिएगा, इसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ, मैंने पढ़ लिया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक का क्या नाम है। तो प्रस्तुत पाठ के लेखक का नाम है यहाँ पर धर्मवीर भारती, यानी कि ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा। इसके बाद 29 देख लीजिए कौन सी बात लेखक के मन पर ज्यों की त्यों दर्ज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर घ, यानी कि कर्तव्य की बात। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 30 देख लीजिए क्या है कि भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण कैसा है। तो भ्रष्टाचार के बारे में मनुष्य का आचरण, भ्रष्टाचार के बारे में चटखारे लेकर बातें करना है, यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आगे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 31 लेखक को देश के संदर्भ में कौन सी बात कचोटती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 लोगों ने लड़कों की टोली को क्या नाम दिया। तो लोगों ने लड़कों की टोली को इंद्र सेना नाम दिया। इसके बाद आगे है कि पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा किसे कहा गया है। तो पहलवान की ढोलक शीर्षक कहानी में शेर का बच्चा कहा गया है चांद सिंह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 देखिए
कि सफिया पाकिस्तान से भारत क्या लेकर जाना चाहती थी? तो नमक लेकर जाना चाहती थी पाकिस्तान से भारत। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे यहाँ पर है कि 35 नंबर वाला कि जाति प्रथा में लेखक ने क्या दोष देखा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि देख सकते हैं जन्म से ही पेशा का क्या तय हो जाना। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं जन्म से ही पेशा का तय हो जाना। इसके बाद यहाँ पर है ख कि मनुष्य को एक ही पेश में बांध देना। फिर है अनुपयुक्त या अपर्याप्त पेशा होने से भूखों मरना। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 36 नंबर वाले यहाँ पर देख सकते हैं क्या है कि लेखक ने सीरीज को कलजई अवधूत की तरह क्यों माना है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के यहाँ पर सुख दुख में समान रहता है, लू के भीषण समय में भी परास्त नहीं होता, सदा सरस बना रहता है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि सिल्वर वेल्डिंग के यशोधर पंत की विवाह की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो ये 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर देख सकते हैं कि जूझ कहानी में किसका चित्रण है? तो जूझ कहानी में यहाँ पर चित्रण है संघर्षित किशोर का। फिर है क्वेश्चन नंबर 39 कि सिंधु घाटी की सभ्यता को जल संस्कृति क्यों कहा गया है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति पानी, यहाँ पर देख सकते हैं पानी निकासी की सुंदर व्यवस्था के कारण कहा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा 39 का। फिर 40 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 40 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किसे संबोधित किया है? तो यहाँ पर संबोधित किया है गुड़िया को, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर क। तो इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर हिंदी कोर का सेट 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेट 1 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चैनल पर बने रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।